गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे। इसके देखिए जो कुछ एक क्वेश्चन है स्टार्टिंग के, वो एक ही पैटर्न पर होने हैं। सही, जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में y दे रखा है और इस रिलेशन को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। यहाँ पर y1 का जो मतलब होगा इन क्वेश्चंस में वो होगा जब हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे y को तो वो y1 हो गया या y डैश हो गया। और जैसे यहाँ पे y2 लिखा है, इसका मतलब y को हम क्या करते हैं, दो बार डिफरेंशिएट करते हैं। सही, y1 का मतलब y को एक बार डिफरेंशिएट किया है, इसको y डैश भी लिख देते हैं कई बार। और y2 का मतलब y को हमने दो बार डिफरेंशिएट किया है, इसको हम y डबल डैश भी कई बार लिख देते हैं। क्लियर है? तो अब देखिए इसका बेसिक लॉजिक क्या होता है। पहले आप इसे एक बार डिफरेंशिएट करिए, अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर आता है, सही, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर? देखिए मैं y1 निकाल रहा हूँ, y1 क्या आएगा, यहाँ लिख देना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या आएगा बताओ, माइनस an टाइम्स साइन nx, और ये bn है बच्चों, ये bn टाइम्स cos nx, यही आएगा ना बच्चों। क्लियर? इसका हम सिंपली y2 निकाल लेंगे। सही, समझ लो पहले। अब अगर मान लो इसके ऑब्लिक में कुछ आया होता, इन केस इसके ऑब्लिक में कुछ आया होता, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करते हैं। इसके ऑब्लिक में कोई टर्म नहीं आई है ना, तो हम सिंपल क्या करेंगे, y2 निकाल लेंगे। और यहाँ पुट कर देंगे, अपने आप ही आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं y2 निकाल रहा हूँ, क्या आएगा बताओ, n बाहर चला जाएगा, माइनस an स्क्वायर कॉस nx, और ये माइनस bn स्क्वायर साइन nx। तो y2 किसके बराबर आ गया बच्चों, यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये आ गया a टाइम्स कॉस nx प्लस b टाइम्स साइन nx। क्लियर है? अब देखो ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है ना, तो y2 किसके बराबर आ गया, n स्क्वायर y के, इसे कर ले जाओ, y2 प्लस n स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, यही हमें प्रूव करना था। सही, या फिर आप क्या करते, y हमें बताइए, y2 हमने निकाल लिया, यहाँ पुट कर दीजिए, अपने आप ही 0 आंसर आ जाता। सही, इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर ऑब्लिक में कुछ आता y1 में, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर है? तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। आज हम क्या करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, और ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंशिएशन के। और डिफरेंशिएशन में बच्चों नॉर्मली ना बुक से कुछ नहीं आता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ही आते हैं इसके, तो ये आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर इन्होंने y जो है वो किसके बराबर दे रखा है, a टाइम्स कॉस ऑफ लॉग x प्लस b टाइम्स साइन ऑफ लॉग x, और हमें प्रूव क्या करना है, x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले y1 निकाल लेते हैं। ये तो कांस्टेंट है बच्चों, cos ऑफ log x का क्या होगा, साइन ऑफ log x, और log x का डिफरेंशियल क्या होगा, 1 अपॉन x। तो यहाँ पर b ऑफ cos log x अपॉन log x का क्या होगा, 1 अपॉन x। अच्छा यहाँ मैं माइनस लगाना भूल गया। देखिए इसे हम क्या करेंगे, a तो कांस्टेंट है, log x को मैं x मान रहा हूँ, तो cos x का डिफरेंशियल क्या होगा, sin x, फिर जिसे x माना था उसका डिफरेंशियल 1 अपॉन x। सिमिलरली इसका निकाल दिया। क्लियर है? अच्छा अब देखो यहाँ पे ऑब्लिक में क्या आ रहा है, x आ रहा है ना, तो आप इसका y2 मत निकालना, लंबा हो जाएगा, आ जाएगा आंसर मगर लंबा हो जाएगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x को इधर ले जाते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड्स को, तो क्या आएगा,
फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशियल, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। इसका क्या आएगा, माइनस ए कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस बी साइन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स। क्लियर है? अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा, ये y1x प्लस एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू, सही, माइनस ए कॉस ऑफ लॉग एक्स माइनस बी ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स। क्लियर है बच्चों? यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो बीच में क्या होगा, प्लस का साइन आएगा। अब ये किसकी वैल्यू है बताओ, y। तो ये आ गया y1x प्लस एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू माइनस y। इसे इधर ले आओ, y1x प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस y इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा कोई रिलेशन निकालना है तो हम पहले y1 निकालते हैं, y1 में अगर ऑब्लिक में कुछ नहीं तो y2 निकाल लो और यहाँ पुट कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। अगर y1 में ऑब्लिक में कुछ आता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने आप ही या तो ये आंसर आएगा या इसके नियर अबाउट आंसर आ जाता है। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कहा है, यहाँ पर हमें y जो है वो tan x प्लस sec x के बराबर दे रखा है और हमें प्रूव क्या करना है, y2 जो है वो होगा cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स के होल स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है एक तरीके से। सही, यहाँ पे रिलेशन नहीं निकालना, हमें क्या करना है, सिंपली इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। सही, तो आप ये देख लो, स्टार्टिंग में क्वेश्चन जो है कॉस और साइन में है तो आप इसे पहले कॉस और साइन में ही कन्वर्ट कर लो। सही, उससे काफ़ी इजी हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स। तो y किसके बराबर आ गया, कॉस एक्स एलसीएम आ गया तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। यहाँ लिख देना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या आएगा बच्चों, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। क्लियर है? ये कितना आ गया, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अब देखिए, एक तो ये हमारा आइडिया है कि इसे दोबारा डिफरेंशिएट कर दो। सही, मगर आप ये देखो कि ये ना सॉल्व हो सकता है तो आप इसे सॉल्व कर दो। सही, अगर आप इसको ऐसे ही डिफरेंशिएट करोगे तो बाद में सॉल्व करना भी मुश्किल पड़ जाएगा। सही, तो ये सॉल्व हो सकता है ना, तो पहले हम y2 निकालने से पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, cos स्क्वायर एक्स इसके बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। अब यहाँ फार्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये से कट जाएगा
सही। अब दोबारा से डिफरेंशिएट करो, अपने आप ही ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो क्या आएगा बच्चों, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये तो 0 आ गया, और ये कितना आ गया cos x अपॉन बच्चों यहाँ 1 माइनस साइन एक्स है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो अलग है, तो इसको हम बाद में करेंगे, सही है। वो इस तरीके से नहीं होगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा है, यहाँ पे हमें y जो है वो दे रखे log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और हमें प्रूव क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू 0। अब देखिए कैसे करना है इसको। पहले हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो y1 किसके बराबर आएगा, log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन x। अब हम इस x का डिफरेंशियल निकालेंगे, इसे x माने ना, ये कितना आएगा 1 प्लस रूट x का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x। और फिर इसका भी डिफरेंशियल करेंगे ना, क्या आएगा 2x। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो y1 किसके बराबर आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। तो देखिए ये से कैंसिल आउट हो गया ना, तो कर देते हैं हम, नहीं करोगे तो बाद में फंस जाओगे। तो y1 किसके बराबर आ गया 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है। अब दो y2 निकाले, नहीं निकाले, नहीं निकालेंगे, सही है। आ जाएगा वैसे, y2 निकाल लो, यहाँ पुट कर दो, आ जाते हैं आंसर, सही। मगर इजी क्या रहता है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, सही। अब हम दोबारा डिफरेंशिएट कर लेंगे, सही। तो क्या आएगा बताओ, इसे फर्स्ट मान लेता हूँ, इसे सेकंड। अच्छा स्क्वायर क्यों किया है, रूट हटाने के लिए। अगर ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हटाने से थोड़ा इजी हो जाता है, सही। तो जब भी मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, मैं लिखता नहीं हूँ यहाँ पे, सही है, आपको एग्जाम में लिखना है। तो इसे मैं फर्स्ट मानता हूँ, इसे सेकंड। तो क्या आता है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल, फिर सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। क्लियर है। अच्छा देखो y1 स्क्वायर का डिफरेंशियल आप कैसे निकालोगे, इसे हम x मान लेंगे, x की पावर 2 का क्या होता है 2x, फिर जिसे x माने उसके ऊपर तो डिफरेंशियल करते हैं ना, तो y1 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा y2। क्लियर है। तो अब देखिए इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको, 2y1 कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ क्या बचेगा x y1 और यहाँ पे
ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई टू इज इक्वल टू 0। तो ये इधर चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई टू इज इक्वल टू 0। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने y जो है वो किसके बराबर दे रखा है, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस पूरे की पावर m दे रखा है। सही, ये हमें y दे रखा है, पर प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों? तो देखो कैसे करेंगे, पहले वही डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा, y का डिफरेंशियल तो y बना जाएगा, और x की पावर m का क्या होगा, m टाइम्स x, और इसकी पावर क्या होगी m माइनस 1। यही होगा ना, इसे हम x मान लेते हैं, तो x की पावर m का क्या होगा m x m माइनस 1, और इसका डिफरेंशियल x का क्या आएगा 1, और रूट x का 1/2 रूट x, और इसका क्या आ जाएगा 2x। अब इधर चला जाएगा, क्लियर है बच्चों? अच्छा देखो इनका बेस सेम है ना, और मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस केस में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ दे रखा है अंडर रूट सॉरी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर m माइनस 1, और यहाँ पर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1। सही, तो इसे कैसे सॉल्व करोगे, पावर ऐड हो जाएगी ना, तो क्या आ जाएगा, इसकी पावर m आ जाएगी। अब देखिए ये किसकी वैल्यू क्या है बताओ, ये दे रखिए y के बराबर। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, y2 नहीं निकालते ना ऐसे केस में, तो क्या आएगा y1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू my, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। सही, अब चाहो तो आप रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड की। सही, नॉर्मली कर ही देना, रूट हट जाएगा तो थोड़ा इजी हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड,
तो क्या आएगा y1 स्क्वायर और ये ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये m स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है? अब लगाओ इसे प्रोडक्ट को, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल और फिर यहाँ पे सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। ठीक है? और यहाँ पे m स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2y y y। ठीक है? ये y1 का डिफरेंशियल जो प्रैक्टिस कर लेना, y1 के स्क्वायर का डिफरेंशियल। क्लियर है? ये क्या होता है 2y1 इंटू y2। अब देखो इसमें कॉमन देखो क्या आ रहा है, 2y1 कॉमन आ रहा है ना, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे x y1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2y1 बाहर चला जाएगा, यहाँ आएगा y2 और ये 2y m स्क्वायर y1, तो 2y1 से ये कट गया, तो ये हमारा बच्चों रिलेशन आ गया। इसको बच्चों हमें इधर लिखना है, बस ये डिफरेंस है। सही? अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने कहा है इफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर m, यहाँ पर हमें जो है y जो है किसके बराबर दे रखा है, x की पावर m के बराबर दे रखा है। तो हमें प्रूव करना है y2 माइनस 1 अपॉन y1 का स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। बच्चों मुझे लग रहा है यहाँ पे x होना चाहिए। सही है? यहाँ पर क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। आप पहले ऐसे करके देखो जरा, यहाँ पे चलिए ना x होगा। सही? तो पहले हम क्या करते हैं बच्चों, लॉग लेके इसका डिफरेंशियल करेंगे ना, तो मैं यहाँ कर देता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग y किसके बराबर आएगा, x लॉग x के। क्लियर? अब करते हैं इसका डिफरेंशियल, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशियल, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, y और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस लॉग एक्स।
y1 किसके बराबर आ गया, y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो y2 किसके बराबर आएगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल, फिर सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशियल। क्लियर है। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर हमें 1 प्लस लॉग एक्स तो नहीं चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे 1 प्लस लॉग एक्स की। क्या आएगी वो, y1 अपॉन वाई। आगे समझ। तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे मान लेते हैं 2 और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो y2 किसके बराबर आएगा, y अपॉन एक्स, और यहाँ पर 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू क्या है, y1 अपॉन वाई। तो y2 ये कितना आएगा, ये इधर जाएगा तो -1 अपॉन वाई, y1 स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स किसके बराबर आएगा, 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो इनसे अलग है, मगर वो इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं उसको पहले ही कर रहा हूँ। और ये ना बच्चे ज़्यादातर गलत कराते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने कहा है, यहाँ पर हमें पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखी है, x जो है वो दे रखा है a cos क्यूब थीटा के लिए, और y जो है वो किसके बराबर दे रखा है, a sin क्यूब थीटा के। तो हमें y2 निकालना है। क्लियर है। अब देखो ये y2 कैसे निकलेगा। अच्छा, जब मैं x को थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा तो वो x1 नहीं कहलाएगा, ध्यान रखना। y को थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा तो वो y1 नहीं कहलाएगा। सही है, ये ध्यान रखना। y1 का मतलब होता है dy बाई dx। क्लियर है, मतलब जो मेन वेरिएबल होते हैं ना उस वो होता है। क्लियर है। अब देखो सबसे पहले हम इसे थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी थीटा क्या आएगा, cos क्यूब थीटा का क्या होगा, 3 cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा का क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट dy बाई डी थीटा निकालिए यहाँ से, तो वो क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा का क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का क्या आएगा, cos थीटा। अब देखिए dy बाई डी एक्स इसके बराबर है dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। अब देखिए ये से ये चला जाएगा, साइन थीटा से इसका स्क्वायर चला गया, ये आ गया साइन थीटा, और इससे इसका स्क्वायर चला गया, आ गया कॉस थीटा, ये आ गया माइनस टेन थीटा। क्लियर है। तो ये y1 होगा ना बच्चों, तो मैं y1 लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। सही है। अब मैं दोबारा जो डिफरेंशिएट करूँगा तो इसे मैं लिखूँगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर।
अच्छा अब देखो, ये तो थीटा है, कर मैं एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट रहा हूँ, सही, इसलिए मैंने ना यहाँ पे y1 नहीं लिखा था स्टार्टिंग में, लिख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जरूर लिख देना, इससे आपको पता लग जाएगा ये dy बाई डी एक्स है, इसे मैंने x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया है तो ये आ रहा है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ ना तो ये बच्चों को दिखता नहीं है यहाँ पे कि मैं x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, सही। तो बताओ इसमें क्या यूनिक चीज होगी, हम इसे थीटा को क्या करेंगे x मानेंगे, तो माइनस टेन थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, फिर थीटा को x के रिस्पेक्ट भी तो करूंगा ना डिफरेंशिएट, तो यहाँ क्या आएगा डी थीटा बाई डी एक्स, सही। बच्चे क्या करते हैं वहाँ पे y1 लिखते हैं, सही बात है, इसका डिफरेंशियल करके y2 लिखते हैं, ये भी सही बात है, मगर वो ना ये आइडिया लगाना भूल जाते हैं क्योंकि ये y1 जो है वो y का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x है, और y2 जो है, सही, वो y का डबल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए मैंने ये लिखा है यहाँ पे, इसे तो पता नहीं लगेगा ना किसके रिस्पेक्ट हो रहा है डिफरेंशिएट। अच्छा इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी भाई, साइन निकली हुई है इसकी वैल्यू, ये भी इसका रेसिप्रोकल कर दो, कर लोगे इसको तो सॉल्व, इससे बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, बस ये लिखना भूल जाते हैं। अब तो कर लोगे इसको, इसे नीचे ले आओ और ये सेक स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, नीचे आके कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बच्चों 9th क्वेश्चन करो आप, पाएंगे। नाइन्थ में पहले ना 10 को दूसरी तरफ ले आके 10 इनवर्स कर लो, सही है, करो जरा इसको। अब देखो 9th क्वेश्चन है, इसमें हमें x जो है वो किसके बराबर दे रखा है, tan ऑफ 1/a log y के बराबर, सही, और रिलेशन तो अपने आप ही आ जाएगा, सही है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो tan इनवर्स x इसके बराबर हो गया 1/a log y। अब इस a को भी इधर ले आओ, सही। जब भी हम log हटाते हैं किसी वेरिएबल के आगे से तो दूसरी तरफ क्या होता है, e की पावर में चला जाता है, ये आएगा e की पावर a tan इनवर्स x इजिकल टू y, ये बना है क्वेश्चन बच्चों, सही। इससे हमें क्या करना है, जो गिवन रिलेशन है वो प्रूव करना है। तो पहले मैं y1 निकालूंगा, क्या होगा, e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है,
ई की पावर एक्स। फिर इसका डिफरेंशियल क्या होगा, ए tan इनवर्स एक्स का, ए टाइम्स सही ए अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो होगा। तो अब देखो इतने ये जो चीज़ है रिपीट हो रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, y1 इज इक्वल टू ए, ये किसकी वैल्यू है, y की ना बच्चों, जैसे मैं लिख सकता हूँ ए वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब बताओ इसका y2 निकालूं या कुछ और करना है। हाँ, इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। सही। अब देख लीजिए यही रिलेशन जो है हमें प्रूव करना है, बस अंतर क्या है, इसको इधर ले गए हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है बिल्कुल। मैं आपको ना 10 और 11 में से एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, दूसरा आप खुद कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने क्या कहा है, यहाँ पे मैं x की वैल्यू दे रखी है a टाइम्स cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y किसके बराबर दे रखा है, a टाइम्स साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे हमें y2 जो है वो फाइंड आउट करना है। सही। और हमें प्रूव करना है y2 जो आएगा वो आएगा sec क्यूब थीटा अपॉन a थीटा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे पहले। तो dx बाई डी थीटा क्या आएगा, a और अंदर ये तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाता है, इसका डिफरेंशियल करेंगे क्या आएगा बताइए,
माइनस साइन थीटा और यहाँ प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा ए थीटा कॉस थीटा। अब देखिए इसे करते हैं थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट, तो आएगा कॉस थीटा, यहाँ लगा लो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। ये कितना आ जाएगा, प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये अब देखिए, अब हमें निकालना है dy बाई dx, तो वो कैसे निकालोगे, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा से। तो dy बाई डी थीटा क्या आ गया, a थीटा साइन थीटा, और ये a थीटा कॉस थीटा, तो ये इससे कट गया, तो ये आ गया टेन थीटा। अब करिए इसे दोबारा से डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट, क्लियर है। तो टेन थीटा का क्या आ जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। अब हम x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, थीटा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, डी थीटा बाई डी एक्स पे लिखते हैं। क्यों, इस थीटा को हम क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू देखिए क्या है, इसका रेसिप्रोकल होगा ना, तो आएगा 1 अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा ऊपर जाके सेक थीटा हो जाएगा, ये आ गया सेक क्यूब थीटा अपॉन ए थीटा। क्लियर है बच्चों, 11 तो आप खुद कर लोगे, वो भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने कहा है, हमें यहाँ पे y जो है वो किसके बराबर दे रखा है, e की पावर x साइन x प्लस कॉस x की, और यहाँ पे भी हमें क्या करना है, रिलेशन जो है वो प्रूव करना है। कौन सा रिलेशन, y2 माइनस 2y1 प्लस 2y इजिकल टू 0, इस रिलेशन को प्रूव करना है। क्लियर है, कैसे करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशियल, फिर सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। ये किसकी वैल्यू है बताओ, y की। सही है, यहाँ लिख देंगे यूजिंग 1, और ये इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे वो, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशियल, फिर सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल, और इसका क्या आ जाएगा, y1। क्लियर है। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है बताओ, इसको इससे कंपेयर करो, तो माइनस वाई आ गई ना, और इससे इसकी वैल्यू निकालो, यहाँ से निकलेगी ना, सॉरी यहाँ से,
क्या आएगी y1 माइनस y, तो ये कितना आ गया y2 इज इक्वल टू -2y प्लस 2y1, इसको इधर ले जाइए तो ये रिलेशन आपका प्रूव हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाया है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल, सही। फिर इसकी वैल्यू y दे दी, फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल, सही। इसकी वैल्यू तो यहाँ से उठा ली और इसकी वैल्यू यहाँ से उठा ली।